ये हिब्बा की दोनों सूरतें मौजूद हैं। हिब्बा रिवोकेबल भी है और हिब्बा वैलिड भी है। तो ये दोनों सूरतें हम कानून में इन दोनों सूरतों को लेकर चलते हैं और इसके मुताबिक ही हमारा फैसला होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान। आज हम एक सिविल लॉ के मुतल्लिक एक बड़ी अहम वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। मुझसे पिछले प्रीवियस डेज में बास दोस्तों ने ये सवाल पूछा तो इस पर ज़रूरत महसूस हुई। तो बड़ा अहम मसला है। तो बात करते हैं कि हिब्बा क्या होता है और क्या हिब्बा चैलेंज हो सकता है। इसके बारे में मुख्तलिफ लोग अपनी राय से मुख्तलिफ सवाल करते हैं। तो उनमें सबसे जो ज़्यादा पूछे जाने वाली बात है वो ये है कि क्या हिब्बा चैलेंज हो सकता है, या कोई अगर इंसान अपनी हयात के दौरान किसी को हिब्बा दे रहा है तो क्या उसमें किसी को महरूम कर रहा है तो वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ हिब्बा है क्या, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद ही हम उसके एसेंशियल्स और उसकी वैलिडिटी और उसकी रेवोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें जो सेक्शन 122 और 123 है, उसमें सबसे पहले हम इसकी अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसमें हम इसके एसेंशियल देखते हैं। तो एक उर्दू में आपको इसकी डेफिनेशन ये बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ कि अगर एक आकिल, बालिग, मालिक और काबिल शख्स अपनी आज़ाद मर्जी से अपनी गैर मनकूला या मनकूला जायदाद बगैर किसी मुआवजे के किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम हिब्बा कहते हैं। अब ये हमारा बेसिकली जो रवायती बात यह है कि हिब्बा से हकीकी वसाक होता है, तो ये गलत है। हिब्बा किसी भी शख्स को बगैर मुआवजे के हो सकता है। लेकिन हमारी जो आला अदलिया है उसमें केस लॉ पास हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कि अगर एक मालिक अपनी कोई प्रॉपर्टी हिब्बा करता है अपने हकीकी वसाक को महरूम करके दूसरे किसी बंदे को, तो ये गैर कानूनी और गैर शरई है। ये लिमिटेशन हमारे लॉ में मौजूद नहीं है। ये हमारी आला अदलिया की जो केस लॉ है वो है, और ये अब लॉ बन चुका है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रेवोकेशन, हिब्बे की रेवोकेशन कब कब हो सकती है और क्या हिब्बा मनसूख हो सकता है। तो हिब्बा जो है ये वैलिड भी हो जाता है और इसकी रेवोकेशन भी मुमकिन है अकॉर्डिंग टू लॉ। इसकी हमारी एक्सेप्शन जो हमारे लॉ में मौजूद हैं उनके मुताबिक हिब्बा रिवोक भी हो सकता है और हिब्बा वैलिड भी हो जाता है। अब क्या क्या पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर एक हिब्बा हो चुका और उसके बाद ये अगर 4-5 पॉइंट उसमें आ रहे हैं तो वो हिब्बा वैलिड है, वो रिवोक नहीं होगा। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर जो हिब्बा प्रॉपर्टी या जायदाद प्रॉपर्टी उसने हिब्बा की है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो वो हिब्बा वापस नहीं हो सकता क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और नंबर 2 पे अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, ये बढ़ जाने से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक दोस्त ने एक मोबाइल हिब्बा किया, गिफ्ट किया। अब वो मोबाइल उसकी कीमत बढ़ गई, तो वो इस तरह, या कोई ऐसी चीज़ जो बाद में ख़त्म हो जाए या उसका एक कमी पेश आ जाए तो उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो वो उसकी, फॉर एग्जांपल मुझे बंदा आया, उसने मुझे 1 किलो आलू कहा कि मैंने जी ये आपको तोहफा कर दिए। अब वो आलू मार्केट से, उसका मौसम ख़त्म हो गया तो उसकी कीमत बढ़ गई, तो अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो वो हिब्बा वापस नहीं। इसके अलावा अगर उसकी नोयत चेंज हो जाए, जो प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ हिब्बा की हो उसकी अगर नोयत चेंज, फॉर एग्जांपल एक प्लाट हिब्बा किया, अब उस पर मकान बना लिया उसने, तो वो अब की उसकी हालत चेंज हो गई, तो वो उसको हिब्बा वापस नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं ये हिब्बा जिनमें वापस नहीं हो सकता। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि अगर एक बंदा अपने आकिल बालिग है और वो हिब्बा कर देता है अपनी एक जायदाद और वो वापस लेना चाहे तो वो वापस भी ले सकता है। हयात के दौरान अगर वो वापस लेना चाहे तो वो वापस ले सकता है। अब हम इसकी रेवोकेशन के बारे में जाते हैं कि किन किन मराइल में हिब्बा जो है वो रिवोकेबल है, उसकी रेवोकेशन हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो फ्रॉड का एलिमेंट आता है। अगर हिब्बा में फ्रॉड का एलिमेंट पाया जाए, एक नहीं 10 साल बाद भी अगर वो हो जाए, लेकिन जल्दी हो तो वो बेहतर होता है, तो वो मनसूख हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, तो ये रिवोकेबल हिब्बा है। अब बात दूसरी करते हैं कि अगर एक शख्स अपने हयात के दौरान कोई चीज़ किसी को दे रहा है तो क्या उसको चैलेंज हो सकता है। तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, चाहे उसने खरीदी है या उसको विरासत में मिली है, वो उस पर कोई बाइंडिंग कानून की नहीं है
कि वो अपने वसा को दे या बेच दे, वो जहाँ मर्जी करे, उस पर कानून का कोई चैलेंज नहीं। हाँ, अगर वो अपने हकीकी वसा को महरूम करके दूसरे बंदे को हिब्बा कर दे बगैर मुआवजा, तो वो चैलेंज हो सकता है, और ये गैर शरई और गैर वसीयत की। या अब जो मेन बात है वो एंड पे मैं ये आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि जो हिब्बा मर्जुल मौत में हो वो हिब्बा मनसूख हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। अब मर्जुल मौत हम ये समझते हैं, हमें ये इस जब टर्म की समझ आ जाएगी तो उसमें हमारा सारे जो हमारा डिस्प्यूट है वो हैंडल हो सकता है। मर्जुल मौत ऐसी मर्ज है, अगर एक बंदा मर्ज में मुबतला है, उसने वो हिब्बा किया है और उसी मर्ज से उसकी डेथ हो गई है, तो लास्ट 6 माह तक उसका जो काउंट होगा, ड्यूरेशन, वो मर्जुल मौत में होगा। और उन लास्ट 6 माह में अगर कोई हिब्बा उसने किया है तो वो मर जाएगा। अब ये हिब्बा की दोनों सूरतें मौजूद हैं, हिब्बा रिवोकेबल भी है और हिब्बा वैलिड भी है। तो ये दोनों सूरतें हम कानून में इन दोनों सूरतों को लेकर चलते हैं और इसके मुताबिक ही हमारा फैसला होता है। हमने ये देखा सबसे पहले क्या हिब्बा चैलेंज हो सकता है, उसकी रिवोकेशन किन किन पॉइंट्स पे हो सकती है, वो वैलिड कहाँ कहाँ है, और क्या मर्जुल मौत में हिब्बा जो है वो वैलिड है या अनवैलिड है या वाइडेबल है, क्या है। तो हमारे ये कानून की नज़र से हमने इसको पढ़ा और देखा। उम्मीद है आपका जो कन्फ्लिक्ट है आपका सॉल्व हो चुका होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो हमारे साथ बनी रही अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।